के आंसू बहे, एक की आंखों में खुशियां, एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। सब यहाँ जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी। सब यहाँ जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी। सत्य सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। सत्य शिव सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। शेष सब निशेष हो, हृदय का अभिषेक हो। शेष सब में शेष हो, हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। चल रे राही चल। महानुभाव, यह बहुत ही मांगलिक घड़ी है जिसमें एक सम्राट संसार शरीर भोगों से मालकियत को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं। दीक्षा के मायने हैं जो हमारा नहीं है उससे वापसी लेना। दीक्षा के मायने हैं दूसरे के वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होना, यानी जल में कमल सी जिंदगी, अपने आप के मालिक होना। विश्व विजय सिकंदर भी इन चरणों में आकर झुका है और मरते वक्त कह गया, मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर कर देना ताकि सभी को विदित हो जाए साथ कुछ भी नहीं जाता। आसक्तियां मनुष्य को बोझल बनाती हैं, अहंकार को स्थान मिलता है और इंसान शैतान बन जाता है। महानुभाव, दीक्षा के मायने हैं स्वाधीनता, सरलता, अयाचक जीवन, नवजात शिशु जैसी यथालब्ध जिंदगी, हर हमेश अपनी खुशबू बिखेरते रहना, कुटिया और भवन का भेद किए बगैर। महानुभाव, दीक्षा के माने हैं जीवन का भाग्योदय, समाधि का शुभारंभ, बाहर से भीतर की यात्रा। नेमिनाथ अब दीक्षा लेते ही भीतर की यात्रा में तत्पर हो जाएंगे, स्वयं में स्वयं को खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने गुमे हुए स्वरूप को तलाशने के लिए तत्पर हो जाएंगे। हम आज इस मौके पर आपसे कहना चाहते हैं, हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से बनाना,
और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हमें अपने जीवन की खटास को मिठास में बदलना होगा। हमारी प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवन रूपी पत्थर गढ़ती है। हमारा जीवन एक ऐसी खुली किताब होना चाहिए जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हुआ हो, जिसकी प्रत्येक पंक्ति स्पष्ट हो और पढ़ी जा सके। यह जीवन संसार में रहे परंतु जीवन में संसार न भरने पाए तो संसार में चलते हुए संसार को पार किया जा सकता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंद भगवान ने भी कहा है कि जो संसार में दुखी हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं उन व्यक्तियों को श्रमणता स्वीकार करना चाहिए। आप सब लोग सुखी हैं अथवा दुखी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बातें समाप्त हो गई हों तो आप बतलाएं कि सुखी है कि दुखी है। दुखी है इसलिए पंडाल में पानी भी पी रहे हैं आप, जान निकल जाएगी सोचते हैं, नरकों में जाकर के पानी की बूंद भी नहीं मिलने वाली। भाई और बहनों, आज नेमिनाथ महाव्रतों को धारण करने जा रहे हैं और आप तो अनुव्रत की ओर भी निहारने को तैयार नहीं है। जो व्यक्ति महाव्रती के सामने अनुव्रत लेने को भी तत्पर नहीं होता है उसका संसार बहुत दीर्घ होता है। पड़े बज्जदी सामन्नम जदी छदी दुख परिमोगम। दुख से मुक्ति चाहते हैं ना? कोई चाहता है क्या? यदि दुख से मुक्त होने चाहते हैं तो जैसे नेमिनाथ श्रमणता को धारण करने वाले हैं वैसे ही आप श्रमणता को धारण कर लीजिए। जब तक आप श्रमणता को धारण नहीं करेंगे तब तक कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा संयम धारण करने का साहस जगाएं। यदि संयम का साहस नहीं जगा पाए तो फिर क्या होगा? संसार में भटकते 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 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनंत काल हो गया, अभी तक कोई सही मार्ग पर नहीं चल पाए। सही मार्ग पर चलने के लिए ही तो ये संयम का पथ सुझाया गया है। जो चारित्र से संपूर्ण है वही लोग संसार को जीतता है। जो चारित्र से संपूर्ण नहीं है वो कभी संसार को नहीं जीत पाए। नेमिनाथ आज चारित्र की पूर्णता के लिए तत्पर हुए हैं और अभी वैराग पैदा होते ही वन की ओर चले जाएंगे और वहां से अपने जीवन का लक्ष्य साधेंगे। मैं विराम लेता हूं, समय काफी कुछ हो रहा है, हमें समय की मर्यादाओं के भीतर रहना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। धर्मस्नेह बंधुओं और भाइयों, आज इस पंडाल से जब आप उठें, एक कोई छोटा संकल्प करके उठें। वरना कैथवाड़ा में हो रहे नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में आपके लिए उपलब्धि क्या हुई? आप कहेंगे रत्नों को लूटा, छीना झपटी की, थप्पड़ भी लगाया ना देने पर लोगों को,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप संयम धारण नहीं करेंगे तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। इसलिए पांडाल से जाने के पहले इन्हीं नेमिनाथ प्रभु के चरणों में एक छोटा संकल्प करके जाना, और जो संकल्प करता है वही व्यक्ति महापुरुष की कैटेगरी में आता है। वरना सब संसार में कीड़े की तरह जन्मते हैं और कीड़े की तरह मर जाते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत संयम जरूर होना चाहिए। जब संयम होगा तो जीवन सध जाएगा। मैं विराम लेता हूं, क्योंकि और अभी भगवान की जो दीक्षा का प्रसंग बनने वाला है, उस दीक्षा के प्रसंग में देखता हूं कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो वैराग को धारण करेगा। नेमी गिरनार जाएंगे, राजुल रोती रहेगी। यहां तो राजुल ही राजुल दिख रही हैं, नेमी तो ऐसे अंगुलियों पर दिखाई दे रहे हैं। राजुल ही राजुल दिखाई दे रही, नेमी तो गायब हो गए हैं। चलो, भाग्यशाली व्यक्ति ही दीक्षा लेता है। मैं अपने प्रतिष्ठाचार्य सुधीर मार्तंड जी से कहता हूं कि दीक्षा की क्रियाएं नेमिनाथ की प्रारंभ कराएं। टाइम इज मनी, समय बहुत कीमती है। 4:36 हो गए और मैं विराम लेता हूं। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्त सागर जी मुनिराज की। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे संकेत दिए। नेमिनाथ तीर्थंकर अनंत अनंत करुणामयी और पूरा एक नियोजित प्लान बनाया गया। श्रावण मास जब किसी का पानी ग्रहण नहीं होता, ऐसे समय में पानी ग्रहण किया गया और 12 सजी भाइयों नारायण कृष्ण बलभद्र सहित और 12 जूनागढ़ की ओर प्रवेश कर गई। और जूनागढ़ में बारात धीरे धीरे आगे चलने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बारात। जूनागढ़ के लिए चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, बाराती झूम रहे हैं। इधर राजुल को सजाया जा रहा है, महलों में राजुल जाए, राजुल को लेकर आए और इंद्राणियां जो हैं वो राजुल को सजा रही हैं। उधर से नेमी मानो पशुओं को यहां, और वह दृश्य आपकी आंखों के सामने आ रहा है। बाड़े में पशुओं को बांधा गया। उधर नेमिनाथ की बारात आगे बढ़ रही है। राजुल अपनी सखियों के साथ प्रतीक्षा कर रही है। धीरे धीरे जूनागढ़ में बारात आगे बढ़ रही है। जूनागढ़ में आ रही, जूनागढ़ में आ रही नेमी की बारात। जूनागढ़ में आ रही नेमी की बारात, और सजावट हो रही, और है दिन और रात।
चली देखो सज के नेमी की बारात, चली देखो सज के नेमी की बारात, दूल्हा बनेंगे नेमी नाथ। चली देखो सज के नेमी की बारात, ओ चली देखो सज के नेमी की बारात, दूल्हा बने हैं नेमी नाथ। एक कॉर्डलेस माइक दे दो। हाँ, इधर राजुल को मेहंदी लगाई जा रही है, सजाया जा रहा है। नाना प्रकार से सखियां कह रही हैं तुम्हारा मन भावन ऐसा होगा, तुम्हारा मन भावन ऐसा होगा। नाना प्रकार से सखियां राजुल को मेहंदी लगाकर सजा रही हैं। नेमी जी दूल्हा बन के, नेमीनाथ भगवान दूल्हा बन करके आ रहे हैं, उनके साथ 56 गोड़ बराती आए हैं। दूल्हा बन के नेमी जी दूल्हा बन के, शोरीपुर से चले बराती बन ठन के। नबी जी दूल्हा बन के, नबी जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, नबी जी दूल्हा बन के। ओ शोरीपुर से चले बराती बन ठन के, प्रभु जी दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। ओ 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी, ओ 56 कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी। ओ नेमीनाथ की छवि को लगते, नेमीनाथ की छवि को लगते दूनागढ़ बलिहारी। नबी जी दूल्हा बन के, नबी जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। और उधर से बारात। भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। इधर नेमीनाथ अपने सारथी के साथ, सारी महिलाएं बैठ जाएं, खाली 2 महिलाएं राजुल के पास खड़ी रहेंगी, बाकी सब बैठ जाओ। और इधर से बारात जूनागढ़ में सज गए, देखो तोरण द्वार, डोली लाए नेमी कुमार। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली आए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज के देखो तोरण द्वार, डोली डोली लाए नेमी कुमार। ओ डोली लाए नेमी कुमार। बहुत सुंदर महल सजा हुआ है आपका, चारों ओर आपके स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, जूनागढ़ को सजाया गया है। और हरियाणा बना सज धज करके आया, ओ हरियाणा बना सहरा बांध के आया। हरियाणा बना सेगरा बांध के आया। अरे सज धज करके आया, ओ सज धज करके आया। मतवाला बना सहरा बांध के आया। मतवाला बना सेगरा बांध के देखिए, आया। यह तोरण द्वार को आपके विवाह के लिए कैसे सजाया गया है, वो राजमहल कैसे चमक रहा है। हाँ सारथी, हम देख रहे हैं। सारथी सब परिचय करा रहे हैं, नेमी कुंवर को बता रहे हैं, देखो महाराज ने कितनी अगवानी में यहाँ सजावट कराई है। चारों ओर से स्वागत की आपकी तैयारियां हैं, और इतना सुंदर तो मैंने, हे राजन, आज तक कहीं सजा नहीं देखा है जितना सुंदर ये राजमहल सजाया गया है। हाँ सारथी, हम देख रहे हैं इस सजावट को, और साथ में तुम्हें भी देख रहे हैं। और धीरे धीरे जूनागढ़ की ओर प्रवेश कर गई बारात। उड़ने में आना रे आना, लिए राजुल खड़ी है बरमाना। जी आना रे आना, लिए राजुल खड़ी है बरमाना। नेमी आना रे आला आला रे, लिए राजुल खड़ी है बरमाना। नेमी जी आना रे आना, लिए राजुल खड़ी है बरमाना। महाराज, उधर महल के झरोकों से कुछ
सखियां झांक रही हैं और आपको निहार रही हैं। और उधर भी देखिए महाराज, कुछ लोग आपको निहार रहे। ओ बहन जी थोड़ा साइड से। हाँ सारथी, तुम सच कह रहे हो। लगता है बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी। इधर राजुल हाथों में माला लिए खड़ी है, उधर नेमी कुमार चारों ओर देखते देखते अचानक उन मूक पशुओं की ओर उनकी निगाह गई और कहने जिन पशुओं का क्रंदन सुना और पशुओं की आवाज उनके कानों तक पहुंची। मनु, और जैसे ही पशुओं की आवाज ये चित्कार अरे सारथी, जब सुनने में आई तो नेमिनाथ विचार में पड़ गए और कहने लगी, सारथी, हे सारथी, ये इतने सारे जो पशु बंधे हुए हैं, इन्हें क्यों बांधा गया है? महाराज क्षमा करना, क्षमा करना राजन। अरे बताओ तो। हे राजन, आपकी बारात में कई यदुवंशी राजा हैं जिनके लिए इनके भोजन की व्यवस्था के लिए पशु बांधे गए हैं। अरे ये क्या, मेरे विवाह में इन पशुओं की हत्या होगी? नहीं, मैं आत्मकल्याण करूंगा। और सारथी ने जो योजना थी उसके अनुसार कहा कि आपके विवाह में आने वाले राजाओं के भोजन के लिए इन्हें बाड़े में बंदी किया है। नेमिनाथ ऐसे ब्याह को सारथी, धिक्कार है ऐसे ब्याह को। ए सारथी, एक हमारा ब्याह और इतने पशु अपार वेदना से भूख से तड़पे, धिक्कार है ऐसे ब्याह पर। हम नहीं करेंगे, नहीं करना है हमें ब्याह। हे स्वामी, इतिहास क्या कहेगा? आप ये सजावट, इतने सारे लोग आपको देखने, आपके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हे महाराज, ऐसा ना कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो क्या इतने सारे लोगों के दिल पर बीतेगी? नहीं नहीं नहीं। और महाराज, राजुल का क्या होगा? मैं समझ गया, जो योजना बनाई गई है उसको मैं समझ गया। सारथी, किस इतिहास की बात कर रहे हो? किस सजावट की बात कर रहे हो? हमने कितने भवों में सजावट देखते आए हैं। अब हमारा ध्यान ब्याह की ओर नहीं, वैराग्य की ओर है। महाराज नहीं नहीं महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो बड़े हंस होकर, खुशी होकर आप चले आ रहे थे, राजपाट के तोरण द्वार को देख रहे थे, महल को चारों ओर से देख रहे थे महाराज, और अब आप बैराग की बात करने लगे। महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा महाराज समुद्र विजय को? मैं समझ गया, ये विवाह कितनी बार हुए, राजा के पद भी अनेकों बार मिले, इंद्र भी बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। आज हमारे निमित्त से इतने प्राणियों का वध, मुझे ऐसा ब्याह स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं वन की ओर जाऊंगा, घोर
तपश्चरण करूंगा और एक ऐसा पद प्राप्त करूंगा जिसके बाद किसी और पद की कभी कोई आवश्यकता न रहे। नेमिनाथ ने दृढ़ निश्चय कर लिया। वहां राजुल देखती रह गई। 9 भाव की प्रीत और छोड़कर जा रहे हैं राजुल। उधर राजमहल से एक सखी दौड़ी दौड़ी चली आती है, राजुल के पास पहुंचती है और कहने लगती है, राजुल, तुमने सुना क्या? तुम्हारे नेमी ये विवाह नहीं करना चाह रहे, वो वैराग्य की ओर जा रहे हैं, वे गिरनार की ओर जा रहे हैं। राजुल, हे सखी, हे सखी, ऐसे समय पर ऐसा प्रयास मत करो कि राजुल के प्राणों पर ही बनाए। नहीं, हम सच कह रहे हैं राजुल। और जब बार बार यही संदेश आने लगा तो राजुल की आत्मा पुकार उठी और कहने लगी, प्रभु नेमी बता जाना, काहे तुम रूठ चले, कोई दोष बता जाना। हे स्वामी, मेरा क्या दोष है इसमें? तब नेमिनाथ ने कहा, नहीं दोष तुम्हारा है, सुनो तुम राजमती, सब स्वार्थ का नाता है। तब राजुल कहने लगी, हे नाथ, आपने 9 भव में मेरा साथ दिया, इस भव में क्यों छोड़ करके जा रहे हैं नाथ? 9 भव के साथी मेरे, राजुल कह रही है, 9 भव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जा न जा हमें छोड़ के, रुक जा न जा हमें छोड़ के, हो 9 भव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जा न जा हमें छोड़ के, हो रुक जा न जा हमें छोड़ के। तब नेमिनाथ कहते हैं, हे राजुल, सारा जग सपना है, सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना, सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना, मैं तो जाऊंगा तुझे छोड़ के, हो मैं तो जाऊंगा तुझे छोड़ के। हे नाथ, मैंने मेहंदी आपके कारण हाथों में लगाई है, इस मेहंदी का क्या होगा नाथ? मेहंदी तेरे कारण मेरे हाथों में रची, ओ मेहंदी तेरे कारण मेरे हाथों में रची, और ऐसी क्या के मन में तेरे नेमी बसी, मेहंदी तेरे कारण मेरे हाथों में रची, ऐसी मेरे मन में तेरे नेमी बसी, और बस चुप ही रहना, अब कुछ ना कहना, बस चुप ही रहना, अब कुछ ना कहना, ना जा मेरा दिल तोड़ के, 9 भव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जा न जा हमें छोड़ के, हो रुक जा न जा हमें छोड़ के। ए राजुल, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस सजावट की तुम बात कर रही हो क्षणिक है, क्षणिक सुख है संसार के, सुनो ध्यान से। लाखों जान कुर्बान होती है क्यों, और लाखों जान कुर्बान होती है क्यों, और एक मेरे खातिर तू रोती है क्यों, लाखों जान कुर्बान होती है क्यों, और एक मेरे खातिर तू रोती है क्यों,
मैं गिरनारी जाऊंगा कर्म सब नशाऊंगा, गिरनारी जाऊंगा कर्म सब नशाऊंगा, इन पशुओं के बंधन को खोल के, सारा जग सपना है कोई नहीं अपना, मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, वो सारा जग सपना है कोई नहीं अपना। और नेमिनाथ ने जो दृढ़ निश्चय किया वो गिरनार की ओर जाने के लिए तत्पर हुए। ओम लेकिन राजुल की आंखों में आंसू है और कह रही है राजुल, अरे नो जन्मों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो सखिया जुलम भयो रे, गजब भयो सखिया जुलम भयो रे, ओ नो जन्मों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो सखिया। वास्तव में राजुल ने उस समय नौभव की प्रीति की बात नहीं की, वो तो यही कह रही थी कि आज मुझे विचार आ रहा है मेरी स्त्री पर्याय पर, यदि मैं स्त्री न होती तो मैं तुम्हारे से पहले निर्वाण को प्राप्त कर लेती। और राजुल उसने भी जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। नहीं नहीं स्वामी तो चले गए, अब मुझे भी जाना है, मैं भी कल्याण करूं। और वो भी गिरनार के लिए आगे बढ़ जाती है। और उसी क्षण 4,07,820 ब्रह्म ऋषि लोकांतिक देव जो तीर्थंकर के किसी कल्याणक में नहीं आते, केवल मात्र वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए वे ब्रह्म ऋषि यहाँ उपस्थित होते हैं, जिन नेमिनाथ का 300 वर्ष कौमार्य काल चला और 56 दिन मात्र वे छदमस्त अवस्था में रहे। ऐसे नेमिनाथ उनके लिए देव गुरु नाम की पालकी कुबेर निर्मित पालकी लेकर वे तत्पर होने लगते हैं। इधर ब्रह्म ऋषि राम भाई संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है हम उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। सारस्वत, आदित्यवन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याभात और अरिष्ट, ये अष्ट लोकांतिक देव यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे भगवान, आपने जो संसार शरीर भवों से प्रकृति का मार्ग अपनाया है वह सर्व उत्कृष्ट है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे महाभाग, जो आपने मार्ग चुना है ये मार्ग बहुत उचित मार्ग है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे भगवान, आपने जो मोही को नाश करने का उद्यम किया है। हाँ, ये जो उठकर जा रहे हैं इनके नाम लिख लो, इनकी दीक्षा विधि होनी है अभी। आपकी जय हो। वह उत्तम है। और बैठ जाओ। बड़ा आश्चर्य है, धर्म सभा में पूज्य गुरुदेव भी विराजमान है
और हम उठकर जाते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर आज ये कल्याणक विधि हो रही है, अब मूल उद्देश्य यहां पर आ रहा है। हाँ, जो भोजनशाला की ओर अग्रसर हो रहे वे ध्यान दें, अभी भोजनशाला नहीं खुली है और उसी क्षण देव गुरु नाम की पालकी कुबेर निर्मित प्रस्तुत की गई। पुकारते हैं आपको, हाँ, इंद्र जो भी है वो जाए पुरी के रास्ते। पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते। संसार के क्षणिक ये सुख नहीं प्रभु के वास्ते। संसार की असारता, दुखों की है पारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म भावना, उसका ध्यान किया गया। और इत्यंतिम वर्षाणि संयमेवा विना व्रथा गतानि अधुना क्यों तदग्रहणे काललंबन। कुबेर निर्मित देव गुरु पालकी प्रस्तुत कर दी और देखते ही देखते नेमिनाथ, अहो मैं समझ गया। जो भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे। सो धर्म जबे जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे। सो धर्म जने दिय धारे तब ही सुख अचल निहारे। 12 भावनाओं का चिंतन किया और वे उनका दृढ़ निश्चय नेमिनाथ इस युवराज पद राज को त्याग कर वन की ओर अग्रसर होने लगे। आत्मचिंतन का अब समय आया, आत्मचिंतन का अब समय आया। पाके नर तन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया, आत्मचिंतन का अब समय आया। पाके नर तन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। अब तो पर्याय को बिखरना है। अब तो पर्याय को बिखरना है। फिर भी भोगों पे मन क्यों ललचाया। फिर भी भोगों पे मन क्यों ललचाया। पाके न तन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। अब तो पर्याय को बिखरना है।
अब तो परियां को बिखर बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। फिर भी भोगों बोलिए, बैठ फिर जाओ। भी भोगों पे मन क्यों ललचाए। जैसे ही पालकी में आरूढ़ होते हैं माता और पिता, तीर्थंकर नेमी कुमार के समीप पहुंच जाते हैं। और जैसे ही तीर्थंकर नेमी कुमार के समीप पहुंचते हैं आंखों में अश्रुधारा आ जाती है। मेरे लाल, मेरे बेटे, एक बार तो मेरी ओर देखो, एक बार तो मेरी ओर निहारो मेरे लाल। आंखों में अश्रुधारा है, समय कम है। और चल दिए। नेमिनाथ का दृढ़ निश्चय मां भूल गई कि वो निमित्त मात्र की माता है। माता को मोह हो गया। मात्र हृदय कहने लगा, कहां तो इस राजभवन में देवों का आगमन होता था, इतने उत्सव मनाए जाते थे, तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। आज के बाद इस महलों में कोई उत्सव नहीं होंगे। आंखों में अश्रुधारा लिए धीरे धीरे मां अपने नेमी कुमार की ओर देख रही और कहती है, ना जा, ना जा, ना जा, न जा रे, ना जा मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना ना तरसाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे चांद, नहीं जाओ। मां का हृदय पुकारने लगा। ममता उसकी पुकार कर कह रही है, एक बार लौट जाओ, तुम्हें किस बात की कमी है। आंचल से लगा के तुझे जी भर के तो रो मैं, आंचल से लगा के तुझे जी भर के तो रो मैं, अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो मैं। माता मैं तुम्हारी हूँ, माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोद सजा जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, ठहर जाओ। मां भूल गई है, सारा वात्सल्य उमड़ पड़ा है। तब देवराज इंद्र आकर कहते हैं, हे मातेश्वरी, धैर्य धारण करो। ये प्रभु के कल्याणक का मंगलमय अवसर है। तुम तो निमित्त मात्र की माता पिता हो, इसलिए धैर्य धारण करो। देवराज इंद्र ने पुनः स्मरण दिलाया, मातेश्वरी तुम तो निमित्त मात्र की माता हो, ये प्रभु के कल्याण का अवसर है, फिर मोह कैसा। यदि ये अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो माता कभी बाधक नहीं होती है। और उसी समय सभी राजा
महाराजा खड़े हो जाते हैं। आ जाए उधर से जो भी हैं। राजा महाराजा तो गए। बहुत। और एक तरफ देव वे सौदरवेंद्र जी आगे आ जाए। दोनों तरफ आ गए। आप उधर चले। पृथ्वी लोकवासी राजा महाराजा कहने लगे, जब धनपति कुबेर ने कहा इंद्रों पालकी उठाओ, तब एक गगन गुंजायमान हो गया। पृथ्वी लोक के निवासी कहने लगे। और पंडित साहब एक मिनट। पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। इंद्रो दूर हट जाओ, पालकी हम मनुष्य उठाएंगे। हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया है, तो आज तब कल्याणक भी हम ही बनाएंगे। तुम कह रहे हो पालकी हम उठाएंगे। दूर हटो। ये हमारे राजा हैं, हमारे बीच रहे हैं, पले हुए हैं, इनकी पालकी हम ही उठाएंगे। राजा दूर हटो, पालकी हम उठाएंगे। ठीक है। पास के उपवन में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज विराजित हैं। हम सब उनके पास चलते हैं। जैसा एक विवाद हो गया। पृथ्वी लोक निवासी कहने लगे पालकी हम उठाएंगे, और इंद्र कहते हैं तीर्थंकर के कल्याणक हमने मनाए तो पालकी हम उठाएंगे। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज उनके पास में निवेदन करें कि आज पालकी उठाने का अधिकार किसे मिलेगा। ये पालकी केवल मात्र यहाँ आधी गैलरी तक जाएगी, तत्पश्चात वहां से पुनः यहाँ आ जाएगी। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव हाँ, थोड़ा नमोस्तु, जल्दी कराएं। हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया है, जन्म कल्याणक मनाया है, आज तब कल्याणक में ये मनुष्य लोग कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, आप निर्णय कीजिए। हाँ, अपनी बात संक्षेप में करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम मनुष्य संयम, ये हमारे राजा हैं। ये गुरुदेव ये राजा बने हुए थे लेकिन ड्रेस बदल के आ गए हैं। आप ये निर्णय कीजिए, क्योंकि मनुष्य ही संयम ले। ये निर्णय आपको थोड़ी करना है भाई, आप तो निवेदन करिए। सब बैठ जाओ, नमोस्तु करो। बैठ के नमोस्तु करो, नमोस्तु करिए बैठ के सभी। 32,000 राजा थे, इतने राजा गए कहां भी, सब ड्रेस बदल के आ गए। चलिए हाँ जी। अरे ये चेयर छोड़ दें अभी। भगवान जब राज्य छोड़ देते हैं, अपन ये किराए की कुर्सी छोड़ दें। हाँ जी, कुर्सियां छोड़ो ओ बहन जी, ओ बहन जी, कुर्सी पे और वो भी बातें। अरे इन्होंने तो राज्य छोड़ दिया, हम प्लास्टिक की कुर्सी नहीं छोड़ सके। देव और मनुष्य अपने अपने विचारों को लेकर आए हैं, लेकिन ये त्रैकालिक सत्य है, देवलोक संयम को धारण नहीं कर सकते हैं और नेमिनाथ संयम धारण करने जा रहे हैं। इसलिए उनकी पालकी को वही उठा सकते हैं जो संयम धारण करने को, और मनुष्यों की जीत हो गई। तब देवराज इंद्र, कहां गए इंद्र महाराज? लेकिन इस मौके पर मैं मनुष्यों से कहना चाहता हूं, हाँ रुक जाओ, कि जो कैथवाड़ा में जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर में पूजन करने का जो संकल्प उठाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को पालकी में कंधा लगाने का
अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, गुरुदेव ने एक संकेत दिया है। आप बहुत ज्यादा आनंद नहीं मनाए अभी तो कई बंधन है। वहां देवराज इंद्र कहने लगे कि हे मनुष्यों, तुम मुझे अपनी आयु का एक क्षण दे दो, बदले में मैं इंद्रलोक की सारी संपदा दे दूंगा। लेकिन कोई भी अपने पुण्य को कभी ट्रांसफर नहीं कर सका। मनुष्यों की आज जीत हुई, लेकिन जीत उनकी होगी जो आज कुछ आगे बढ़ेंगे। और गुरुदेव ने संकेत दिया है। चलिए अब आप में से हाथ खड़ा करेंगे किस बात का? दीक्षा लेने का। 1000 राजाओं ने दीक्षा ली, उनमें 3 हाथ खड़े हो गए। हाँ, तो बिना सुने कैसे हाथ खड़ा किया? वो महामंत्री जी तो बहुत चतुर हैं, उन्होंने इधर कर दिया, इन्होंने लिए। हाँ जी, आप ये नियम लें। देखिए बिल्कुल क्लियर गुरुदेव ने आदेश दिया है, जब आप यहां मौजूद हैं, विषम परिस्थितियां न हो, आप मंदिर बन जाते हैं और मंदिर वीरान रहते हैं। मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। ये नियम लेने वाले जो भी हैं वो हाथ खड़े करें और इस तरफ आ जाए। प्रथम प्राथमिकता उनको दी जाएगी। हाँ जी, और मैं साप्ताहिक बोला ही नहीं हूं अभी। हाँ जी, नहीं सैटरडे वीकेंड वाली बात ही नहीं की अभी मैंने। हो गए हमारे इतने आदमी, काफी हैं। हाँ बेटा, देखिए मैंने बोल दिया है, विषम परिस्थिति या यहाँ नहीं है आप मौजूद, वो आपको छूट है। और विषम परिस्थिति कोई बीमारी वगैरह है, कोई अपने परिवार की कोई बाधा है, वो छूट है। शेष समय में करेंगे वो हाथ खड़ा करो। बबलू, हाँ बबलू, अभी तुम बात करो ना, आजीवन की बात करते, पहले हाथ खड़ा करो। पूजा का नियम ले ले। एक मिनट, यहाँ बाध्य किसी को नहीं किया। देखो अभी सब हो जाएंगे, आप घबराते क्यों? हाँ जी, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। देखिए पूज्य गुरुदेव के आज अंतराय भी हुआ है, फिर भी इतनी विधि में हमें गुरुदेव सानिध्य दे रहे हैं, वो भी बहुत हमारे पुण्य का अवसर है। हाँ जी, अब बोलो। हाँ वो मैं करता हूं, एक बार आओ ना, भावना तो करो आप। हाँ, और क्या हुआ? अच्छा एक काम करो आप, 365 दिन में एक दिन भगवान को आके अपनी शक्ल दिखा देना, मैं जिंदा हूं। शक्ल दिखा। वो पेंशनर होते हैं ना, उनका नियम होता है, साल में एक बार आके अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप भगवान विराजमान हो जाएंगे, एक साल में एक बार दिखा देना शक्ल के मैं जिंदा हूं, आप भी सही सलामत हो। देखिए अपन बात कर रहे हैं सप्ताह की। कैथवाड़ा वाले सभी लोगों को नियम लेना है, चाहे महीने में 4 दिन। हाँ, अब महीने में 2 आपको सुविधा बता रहे हैं, लेकिन आप पहले से ये मत करो, प्रयास यही करो कि हम प्रतिदिन करें। नहीं हो पा रहा है, महीने में 15 दिन हाथ खड़े करो। चलो आ जाओ। हाँ, और मनोज भाई, हाँ, और उधर से भी सभा मंडप में भी कोई हो, आ जाओ ना आप तो हो। ठीक है, देखिए आ जाए, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कर रहे हैं। कोई बात नहीं। आप, मैं जो केथवाड़ा में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप गौतमपुरी में रहते हैं तो संभव नहीं है वहां जाके आप रोज अभिषेक कर सके, तो आप यहाँ करते ही हैं। अभी एक बार मेरे थोड़े ग्राहक तो आने दो, पहले से आप। हाँ देखिए, मैंने पूजा के लिए बोला ही नहीं। सुबह भी आप यदि आप पूजा में हो तो मैं बोलता हूं कि धर्म को इतना आप कठोर मत बनाओ, कहीं नहीं आया है। अभिषेक की बात गुरुदेव ने कही है, मैं वही बात कर रहा हूं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं 5 पूजा करोगे, अभी दीदी ने भी कहा 10 पूजा, हमारे आगम में कहीं नहीं आया, ये हमने उलझा दिया। चलिए, महीने में 15 दिन। अब पालकी उठाइए, 7 दिन। 5। चलो, जो डेली अभिषेक करते हैं चाहे जिस भी मंदिर में वो आ जाओ। और देखिए पालकी, हाँ जी आप तो हैं ही हैं,
पालकी लेके चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, महीने में 2 दिन, बहुत अच्छा। ये बेटा है और ये कह रहा है महीने में 2 दिन, बहुत स्वागत है इसका। और पालकी बहुत ज्यादा नहीं ले जानी है, यहीं जाके मुड़ जाओगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। आज है सुनी सुनी नगरी की गलियां, खिली नहीं बाहों में एक भी कलियां। हार गए हम तो कर कर पुकार रे, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, टूट गए हैं माना मोती बिखर गए। दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, टूट गए माला। अब तो इस जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसे हम पल बीत रही है और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। याद की गठरी बांधे न जाने किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले, टूट गए हैं माला। दो दिन रह कर साथ। इधर सामने कुर्सियां नहीं डालेगा कोई भी, ध्यान रखना। ये जो पॉट रखा है इसके पीछे बैठेंगे कोई भी, यहाँ पे सामने कोई भी नहीं बैठेगा। नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी डाल के कोई नहीं बैठेगा ऊपर। टूट गई है माला मोती बिखर गए, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। ओम ह्रीं वरं तीर्थंकर पृथ्वी सुरपीठे तिष्ठ तिष्ठति स्थापनम्। हेलो। देव गुरु नाम की पालकी में विराजमान हो गए और बांस के वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने अपना योग निरोध करने का। हाँ, ये वादित्र बजेंगे अभी।
मयूर पिच्छी का उसका निर्धारण भी होगा, दीक्षा होगी, वादित्र बजेंगे। देवकुरु सहकार हेलो हेलो देवकुरुवन देवकुरु नाम की पालकी सहकार वृक्ष में बांस वृक्ष के नीचे जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया है और यहां दीक्षा विधि हो रही है। ये बाद में ओम नमो अरहंताणम नेमिजिनस्य ओम ह्रीं नमो अनंताणम नेमिजिनस्य बांस दीक्षा वृक्ष अत्रावतरोतर पुष्पाक्षतम क्षिपेत एवं निष्क्रमण यम पुण्याश्रमं तीर्थक प्रशांत सएव चाये जिन्मंडपोस्तु श्री मूल विद्या विहित प्रतीच्या ओम ह्रीं तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पोक्षतम क्षिपेत स्वचित्त कल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कलमे भगवान प्रीत दृढ़मेस्तु ओम ह्रीं सुरेंद्र रचित चंद्रकांत शिला स्थापय स्थाप्य पुष्पांजलिं क्षिपेत ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवत जिन सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। तपोवनम यदितिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयम च शिलापि सोयम स पुण्य कालो दिद्य दीक्षोचितम तदास्तु सर्व ओम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपेत। देखिए तीर्थंकर उन्हें कोई दीक्षा देता नहीं है, वे स्वयं सिद्ध साक्षी दीक्षा लेते हैं। दूसरी बात, तीर्थंकर जन्म से ही मल मूत्र से रहित है, उन्हें न मयूर पिच्छिका की आवश्यकता है, उनके द्वारा किसी जीव का घात भी नहीं होता और शौचोपकरण उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने मुनियों का बाना ड्रेस क्या होगा उसके लिए मयूर पिच्छिका और कमंडलू दो उपकरण, जिनवाणी आप इनको दे नहीं सकते क्योंकि इनके मुख से निकली वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। तो केवल मात्र दो उपकरण, उसमें पहला उपकरण मयूर पिच्छिका। कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज इस दीक्षा अवसर में केवल मात्र पंच कल्याणक में यह अवसर प्राप्त होता है। तीर्थंकर मुनिराज को मयूर पिच्छिका भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आदेश कीजिए 11,111। अभी 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। पिच्छिका भेंट करने 15, हाँ 15 आपकी 15,115। हाँ आपकी ही बोल रहा हूं मैं। 15,121, 25 बोलिए, आगे तैयार है मेरे पास। 25, 25, 25। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। 31, 31, 31, 31। एक बार, हाँ एक ही। देखिए ये बहुत गलत बात है। आपसी समझौता नहीं होता है। पिता भोजन करता है, पिता का पेट भरता है, पुत्र भोजन करेगा, उसका पेट भरेगा। आप इसमें मिलावट मत करो। हाँ आप सब एक है, पूरा परिवार ही है अपना।
और लेनी आपको ही है। हाँ, लेकिन आपके 31 परिवार आप को ही दोनों के लेनी पास है। नहीं है, ये ध्यान रखना। 31 हाँ, आप कितनी दोनों चल के पास नहीं है। 31 में आप दोनों के पास नहीं है, तीसरी जगह से है वो। 31 और कहीं से आवाज है। हाँ, 31 कहीं और से है, आप दोनों के पास 31 नहीं। आप दोनों में नहीं। हाँ जी 35 35 एक बार। अब क्या करे दीदी, जैसा देश वैसा भेष। मैं तो गुरुदेव के सानिध्य में यही सीखा कि गुरुदेव कहते थे यूं मतलब 3 रत्न, लेकिन यहां पर 1000 भी सीख गया हूं। हाँ जी 35 35 35 नहीं, किसी को नहीं मिलेगी पीछी, न पीछी मिलेगी न कमंडल। 51,151 51,151 एक बार, 2 बार, 2.5 और ये जा रही है 1 2 2.5 और ये 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया हमारे लोटस वाले राकेश जी और संतोष जी जैन। बहुत ही प्रशस्त भावों से कल जन्माभिषेक का कलश भी, और ये हमारे देवराज इंद्र के पूर्व पर्याय के मौसी हैं, और कुल मिला के हाँ जी आपको ही मिला है ये सौभाग्य। लीजिए अभी ले लो पीछे। हाँ पिताजी राजेंद्र कुमार जी जैन और सौधर्मेंद्र। हाँ इनका तो मैं नाम बोलूंगा ही नहीं, मेरे लिए तो ये सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी ही कहलाएंगे। नाम तो 28 तारीख के बाद में आएगा आपका। हाँ ले लो, अभी दे दो आपके परिवारजन। हाँ अब अंतिम ये दूसरा उपकरण 11,111 11,111 कमंडल भेंट करने का। हाँ केवल आपको भेंट करना है, वापस प्रतिफल की आप इच्छा नहीं करें। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, देने से पहले लेने की बात आप करते हो। कमंडलू अंतिम उपकरण भेंट करने का सौभाग्य 11,111 15,115 15,115 एक बार, 2 बार, 2.5 और ये भी जा रही है। इसके बाद कुछ और भेंट करने का नहीं है। 15 एक बार, 2 बार, 2.5 बार और ये 3 बार। ये सौभाग्य भी हमारे राजेंद्र जी जैन और सौधर्मेंद्र का जो ये परिवार है जिन्होंने पीछी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन्होंने ही कमंडलू भी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पहुंचा दे वहां। हाँ अब यहाँ दीक्षा विधि हो रही है, वादित्र बजाएंगे। ओम भी उच्चारण नहीं किया और वे वस्त्र आभूषण जो दिव्य वस्त्र आभूषण है वो त्याग कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र लेंगे। यह सर्व सिद्ध परिपात्य केशान उत्पाट्य दिव्यांबर माल्यभूषा तत्कत प्रज्वाद निजात्म लब्धे सैव देवो जिन बिंबये सैव देवो जिन बिंबये सैव देवो जिन बिंबये। ओम दोनों हाथ उठा के ताल बजाए। ओम नमो भगवते रथ सत्य सामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणं नव्यामि स्वाहा। और वस्त्र आभूषण अभी पीछे में दे रहे।
वस्त्राभूषण त्याग करते ही उन्होंने पंचमुष्टि केशलोच किया, ओम भी नहीं बोला, केवल मात्र नमः सिद्धेभ्य और पंचमुष्टि केशलोच कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे नमः सिद्धेभ्य, सभी बोले नमः सिद्धेभ्य इति मंत्रेण केशोत्पाटनं करोमि स्वाहा। ओम निमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः शिर प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। पिच्छिका उपकरण प्रदान किया जा रहा है, पिच्छिका लेके आए, फिर इसके बाद संस्कार होंगे। ले लें हाथ में, सौदर मित्र आप भी आ जाओ। पूरी ऊपर कर, ये कमंडलू देखो गिरेगा, कमंडलू इधर पीछे कर लो, एक बार उधर देख लो और गुरुदेव के हाथ में दें। दोनों हाथ उठा करके ताल बजाएंगे। ओम नमो अनंताणं षड्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादी गुणोपेतम इदं पिच्छिकोपकरण ग्रहण स्वाहा। और और दूसरा कमंडलू भेंट करे, वादित्र बजाए केवल अभी। ओम नमो अनंताणं रत्नत्रय पवित्राय क्रतोत्मंगाय बाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं सूचोपकरण ग्रहण स्वाहा। नामकरण, वैसे तो दीक्षा जब दी जाती है तो नामकरण परिवर्तित होता है, लेकिन तीर्थंकर उनके नामकरण परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। आज से आपका नाम महामुनि नेमिनाथ के नाम से हर कोई पुकारा करेगा। ओम ह्रीं दिगंबरामनाय तव नेमिनाथ नाम भवसी स्वाहा। दर्शकों, आप देख रहे थे दिल्ली के गौतमपुरी में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भगवान नेमिनाथ के तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। दर्शकों, आज हमने देखा कि प्रभु को महाराजा समुद्र विजय के दरबार में वैराग उत्पत्ति हुई थी। लौकांतिक देवों द्वारा वैराग की सराहना की गई थी। इस अवसर पर 12 भावना का दृश्य देखने को मिला। बालक नेमी को पालकी द्वारा वनगमन की प्रक्रिया हुई। इसके बाद नेमी कुमार दीक्षा के लिए चले तो माता पिता, चचेरे भाई कृष्ण, बलराम और शौरीपुर की जनता ने रोकने का प्रयास किया, पर वह नहीं रुके। इस भावभीने क्षणों को देख सभी की आंखें नम हो गई। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जैन, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण बिहार, दिल्ली।